Good morning, student. Today we are going to solve some numerical based on astronomical telescope. In previous lecture we discussed about the astronomical telescope and its derivation and I hope कि आपने बेटे वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा डेरिवेशन को। और आ जाते हैं उससे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कुछ न्यूमेरिकल बेटे मैं सोल्व करूंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर आपको कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा बेटे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से एक एक चीज़ को समझते जाना, ठीक है। और न्यूमेरिकल को करने से पहले थोड़ा सा आप अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जो उसे मैग्नीफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूलाज है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने के जो फॉर्मूलाज हैं, एक बार प्लीज़ उनको जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटे। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटे? दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप is 100 centimeter and that of eyepiece is 5 centimeter. If the final image is formed at LDDV mean D जिसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स ये वैल्यू होती है। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो सबसे पहले तो बेटे जो क्वेश्चन दिया होता है, मैंने आपको न्यूमेरिकल करने के लिए पहले भी एक ट्रिक बताया था कि आप प्लीज़ न्यूमेरिकल को 2 टाइम्स जरूर रीड किया करो। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स का आपको जैसे जैसे वो बोल रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन का डायग्राम बनाया करो ताकि अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो न्यूमेरिकल आ जाए। तो जैसे जैसे ये बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाते हैं और फिर बताते हैं कि अपने को कहता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ FO अपने को दे दी बेटे कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दैट ऑफ आई पीस इज एक आई पीस है यहाँ पर और जिसकी फोकल लेंथ FE अपने को दे दी बेटे FE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने किया था है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फाइनल इमेज जो बन रही है, ठीक है, वो कहाँ बन रही है एट LDDV पे बन रही है। तो इस वे के अंदर पैरेलल लाइन आती थी, अगर आपको डायग्राम ध्यान है थोड़ा सा, तो ये इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को और जो फाइनल इमेज जो बनती थी बेटे वो इस वे के अंदर उसने क्या बोला कहाँ बन रही है फाइनल इमेज एट LDDV पे बन रही है। सपोज ये जो है वो एट LDDV है, ठीक है बेटे। ये डिस्टेंस कितना है D आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब अपने को बताना क्या है, एक तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इस टेलीस्कोप की, ठीक है। सेकेंड थिंग लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये वाली लेंथ भी निकालनी है अपने को, ठीक है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मीन L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था F0 प्लस UE। इस केस का फॉर्मूला क्या था, और अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस होता तो यहाँ पर आप UE की जगह क्या लिख सकते थे FE लिख देना बेटे। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर करते हैं बेटे, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए इस केस के अंदर जब इमेज D पे फॉर्म होती है तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटे, F इज इक्वल टू F0 बाई FE इंटू 1 प्लस FE बाई D, है ना। ये वाला फॉर्मूला था क्योंकि मुझे नेगेटिव साइन नहीं लेना है, यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ बेटे, मुझे FE F0 और FE की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो FO की वैल्यू कितनी है 100, FE की वैल्यू कितनी है 5 है, इंटू 1 प्लस FE की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू कितनी लेते हैं बेटे 25। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 20 और 20 इंटू ये अंदर एलसीएम ले लेना बेटे 5, तो ये आ गया 5 प्लस 1 6/5, तो ये हो गया बेटे 4, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। तो सॉरी मैग्नीफिकेशन का यूनिट नहीं है बेटे, ओनली 24। तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ जाती है 24 आ जाती है। अच्छा, इसके बाद अपने को निकालना सेकंड थिंग और क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। मैग्नीफिकेशन तो आ गई, अब अपने को निकालनी लेंथ। लेंथ के लिए F0 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो F0 तो अपने को ये वाला ऑलरेडी गिवन है F0, अपने को ये UE की वैल्यू और निकालनी है। UE की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटे, इस आई पीस के अंदर आपको क्या पता है FE पता है, आई पीस की FE पता है, VE इमेज ये कहाँ फॉर्म कर रहा है वो भी D अपने को ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से आप UE की वैल्यू निकाल सकते हो बेटे, ठीक है। तो UE की वैल्यू कैसे निकलेगी 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो यहाँ से UE को सब्जेक्ट बनाओ बेटे, तो UE को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैं ये डायग्राम थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको आ गया होगा बेटे समझ कि क्या करने वाले हैं हम। तो यहाँ से बेटे VE की वैल्यू निकालें, UE को सब्जेक्ट बनाए इस तरफ, FE उस तरफ चला गया, 1/VE माइनस 1/FE। तो वैल्यू पुट करो बेटे 1/VE की वैल्यू कितनी -25 है ना, इस तरफ इमेज फॉर्म हो रही है तो -25 माइनस FE की वैल्यू कितनी है बेटे अपने पास 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया ये -25, 25 एलसीएम आ गया -1 -5
इज इक्वल टू 1/UE। तो यहाँ से UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, -6/25 और 25/6। ये वैल्यू किसकी आ गई, UE की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटे इस फॉर्मूला के अंदर, है ना। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू क्या आ गया, L इज इक्वल टू F0 की वैल्यू कितनी है बेटे, 100 प्लस, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर लेते हैं तो 25/6 ही लेंगे बेटे, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ गया 6, तो ये आ गया 600 प्लस 25, तो ये आ गया बेटे 625/6, और इसको सोल्व करने पे ये L की वैल्यू आ गई अपने पास 1, ठीक है, 0.41 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है बेटे, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150, अपने को ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे दी बेटे 150 सेंटीमीटर, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू ए 100 मीटर हाई टावर, आगे एक टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट है 100 मीटर है, उस हाइट को टावर को आप देख रहे हो बेटे, तो जो कितनी दूर है 3 किलोमीटर अवे है टेलीस्कोप से, उसका डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आई पीस। तो कुछ इस वे के अंदर है कि एक आपको ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप दे दिया बेटे, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, टेलीस्कोप तो कर ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से एक 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक टावर है बेटे, इस वे के अंदर कोई टावर है 3 किलोमीटर पे। तो आपको UE की वैल्यू इस केस में दे दी, UE की वैल्यू कितनी दे दी, ये जो बेस है 3 किलोमीटर दे दिया बेटे, 3 किलोमीटर के बनाएंगे मीटर तो 3000 मीटर, और टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर, तो H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया, ये कितनी है बेटे 100 मीटर। इसके बाद कहता है ये जो इमेज बनाता है इस वे के अंदर, ठीक है, इस वे के अंदर जो ये इमेज बनाएगा, थोड़ी सी छोटी इमेज बना देते हैं इस वे के अंदर, ये जो फाइनली इमेज बना दी इसने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ने। इसके बाद जो कहता है ये अपने पास आई पीस है बेटे, और ये आई पीस जो इमेज बनाएगा इससे, वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, वो इमेज फॉर्म होगी एट डी पे। तो सपोज ये डी पे फॉर्म हो रही है, ये वाली जो इमेज बनी है वो डी पे फॉर्म होगी, ठीक है। अब कहता है जो ये फाइनल इमेज बनी है इसकी आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये पहले तो देखो इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये इस लेंस ने बनाई है ना, तो इस लेंस के मैग्नीफिकेशन से आप इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझते जाना बेटे एक चीज़ को देखना। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू हाइट, ये हाइट निकाल लूँ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप यहाँ से इस लेंस से मैग्नीफिकेशन निकालो, हाइट निकालनी है तो ऑब्वियसली आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो ME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं H बोल दूँ तो ये हो गया H डैश, और ये क्या हो गया H डबल डैश, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा H डबल डैश बाय H डैश। तो आपको यहाँ पर बेटे इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ना तो अपने पास ME की वैल्यू है, ना ही H डैश की वैल्यू है, ना ही H डैश डबल डैश की, तो वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो 1 बाय 1 पहले तीनों की आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे बेटे। तो H डैश की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। H डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अपने को पता है ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से AB, अगर मैं O बोलूँ इसको, तो ABO से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1000 परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया बेटे 3000, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई अल्फा की 1/30 रेडियन, ठीक है। अच्छा, अपने को वैल्यू निकालनी है बेटे, यहाँ पर अपने को FO की वैल्यू ये वाली गिवन है, FO गिवन है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ FO अपने को गिवन है ना 150, और FE की वैल्यू भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो अपने को FO पता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है यहाँ पर भी लगा, क्योंकि ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं A डैश B डैश O से, A डैश B डैश O से अल्फा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ये कहाँ से निकाली है, इन ट्रायंगल ABO से आपने अल्फा की वैल्यू निकाली है, इन ट्रायंगल A डैश B डैश
ओ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालो बेटे, अल्फ़ा इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ से क्या निकल जाएगी, एच डैश बाई एफ ओ की वैल्यू क्या होगी बेटे 150, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने 2 निकाल दी बेटे, 1/30 और एच डैश बाई 150। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दो बेटे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ बेटे मैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को इक्वल रख देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू को, तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटे अल्फ़ा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/h डैश बाई 150। तो h डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटे अपने पास 150/30, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस केस में अपने पास ये वैल्यू तो आ गई। अब आप एम की वैल्यू निकाल लेते हैं आई पीस का, और आपको पता है कि आई पीस वर्क एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज बन रही है डी पे, तो एम बी निकालने का फॉर्मूला क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एम बी निकालने का 1+d/f। तो यहाँ पर अपने को सारा कुछ गिवन है बेटे, 1+d की वैल्यू कितनी है 25, और एफ अपने को दिया हुआ है बेटे 5, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एम बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 6। अच्छा, एम की वैल्यू पता चल गई, एच डैश की वैल्यू भी पता निकाल ली आपने, कैलकुलेट कर ली बेटे। अब अपने को क्या निकालना है, एच डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। तो 6 इज इक्वल टू, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 6 इज इक्वल टू एच डबल डैश बाई एच की वैल्यू कितनी थी बेटे एच डैश की 5, तो ये अपने पास एच डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो ये जो इस टावर की जो सेकंड यहाँ से आई पीस ने जो इमेज बनाई है उसकी फाइनल जो इमेज बनी उसकी हाइट कितनी आई 30 सेंटीमीटर। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे। इससे रिलेटेड मैंने कुछ जो न्यूमेरिकल हैं वो इस वीडियो के लास्ट में दिए हैं, तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चन को ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। थैंक यू सो मच।